हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न रशियन हिंदी। लर्न रशियन हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में हम सबसे पहले देखेंगे जेंडर ऑफ नाउन्स। तो रशियन लैंग्वेज में नाउन्स जितने हैं उनकी जेंडर डिसाइड करने के लिए हम उस वर्ड का जो नाउन का जो स्पेलिंग्स है उसमें जो लास्ट लेटर है उसको हम देखते हैं। लास्ट लेटर के हिसाब से हम मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर डिसाइड करते हैं, न कि वो वर्ड जो है एनिमेट है या इनएनिमेट है, एनिमेट ऑब्जेक्ट है या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मेल है या फीमेल है, उससे हमें नहीं देखना है। हमें देखना है केवल उसका लास्ट लेटर क्या है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर कौन कौन से होते हैं। वो वर्ड्स जिनके एंडिंग कॉन्सोनेंट से होती है या सॉफ्ट साइन से। तो कॉन्सोनेंट से कैसे, जैसे देखते हैं स्टूडेंट, एंडिंग क्या है, तय है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हुआ, मैस्कुलिन जेंडर। उरोक, उरोक, एंडिंग क्या है, कैसे है, तो मैस्कुलिन जेंडर। सिमिलरली मई, उच्चेबनिक, टूरिस्ट, टूरिस्ट, ये क्या है, इन सब की एंडिंग क्या है, ऑल एंडिंग ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। वेदर वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो क्या हो गया, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। और कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट साइन वाले होते हैं, जिनके एंडिंग में सॉफ्ट साइन होता है। सॉफ्ट साइन देखिए आगे आप देखेंगे कि सॉफ्ट साइन यहाँ पे देखेंगे कि फेमिनिन जेंडर में भी होता है। तो सॉफ्ट साइन के लिए हमें क्या है, उसको वर्ड्स को मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। तो हालांकि मैस्कुलिन जेंडर बहुत कम होते हैं सॉफ्ट साइन वाले, लेकिन आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो हमने देखा मैस्कुलिन जेंडर में क्या, कॉन्सोनेंट्स और सॉफ्ट साइन। सिमिलरली अब देखते हैं फेमिनिन जेंडर। सॉफ्ट साइन के वर्ड्स देख लीजिए, जैसे देन, पर्थफेल, 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 स्लवार, स्लवार। देखते हैं फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर क्या है, उनकी एंडिंग या तो आ से होगी या से होगी, आ से और या से। एग्जाम्पल क्नीगा, क्नीगा बुक, विस्तावका, विस्तावका एग्जीबिशन, कोमनता, कोमनता रूम, सबाका, सबाका डॉग, मरिया, मरिया, मरिया ये नाम है, मारिया। डेक्लरात्सिया, डेक्लरात्सिया डिक्लेरेशन। तो एज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी एंडिंग या तो आ से हो रही है या से हो रही है। तो जितने भी वर्ड्स के एंडिंग आ से और या से होती है वो सब फेमिनिन जेंडर होते हैं। और मैंने बताया सॉफ्ट साइंस, सॉफ्ट साइन मैक्सिमम आपको जो सॉफ्ट साइन वाले वर्ड हैं वो अधिकतर फेमिनिन जेंडर मिलेंगे, बहुत कम आपको मैस्कुलिन जेंडर के मिलेंगे। वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो जितने 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 बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार उसको वर्ड्स को देखते रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो सॉफ्ट साइन वाले वर्ड देखिए, वेश, वेश मीन्स थिंग, तेत्राद, तेत्राद, तेत्राद नोटबुक, द्वेर, द्वेर डोर। और सिमिलरली देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में भी हमें एंडिंग देखना है, एंडिंग या तो ओ से होगी या ये से होगी। अकनो मीन्स विंडो, ऊत्र, ऊत्र मीन्स मॉर्निंग, ऊत्र मॉर्निंग, दोबरे उतरा बोलते हैं मॉर्निंग के लिए, गुड मॉर्निंग के लिए, ऊत्र। रादियो, रादियो रेडियो, पोले, पोले फील्ड, उपराज नेनिए, उपराज नेनिए मीन्स एक्सरसाइज। एंडिंग आप देख रहे हैं या तो ये से है या ओ से है। तो केवल हमें वर्ड की एंडिंग देखना है, अंतिम आपको लेटर देखना है, और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। जेंडर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे बहुत सारे ग्रामर के रूल्स इन्हीं जेंडर्स पे डिपेंड होंगे। हमारी एंडिंग्स सारी सेंटेंस की या वर्ड फॉर्मेशन की एंडिंग्स वो हमारी इसी इन्हीं जेंडर से, इसलिए इन जेंडर्स को आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि
आपको सीधे लेटर देखना है, लास्ट लेटर, और एंडिंग आपको जेंडर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही डिसाइडेड है कि ये इसका जेंडर क्या होगा, तो उसमें यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है, एक्सेप्शंस हैं। जैसे देदुष्का, देदुष्का, ये पता है ग्रैंडफादर के लिए ये वर्ड यूज होता है, हालांकि इसकी एंडिंग आ से है, लेकिन ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। एंडिंग आ से है लेकिन ये मैस्कुलिन जेंडर हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये पहले से इसका ग्रैंडफादर इसका मीनिंग है। तो देदुष्का। सिमिलरली पापा, अब पापा क्या है, आ से एंडिंग है, लेकिन है क्या ये, मैस्कुलिन जेंडर होना चाहिए था, फेमिनिन आ और या होने के हिसाब से, नहीं, मैस्कुलिन है। सिमिलरली मूश्चिना, मूश्चिना मीन्स मैन, अब ये भी मैस्कुलिन जेंडर है। तो जो आपको पहले से ही डिसाइडेड है जो वर्ड, उसमें आप आंख मूंद के लगा सकते हैं कि वो मैस्कुलिन जेंडर होगा, उसमें एंडिंग से ये रूल नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ग्रामर का एक रूल देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ए एंड द, जैसे कि इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं ए और एन, लेकिन रशियन में कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है, वहां पे सीधे हम वर्ड लिख देते हैं। अब वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा आर्टिकल आपको ट्रांसलेशन में लगाना है। सिमिलरली जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, अगर वहां लिखा है स्टूडेंट, तो उसका मतलब आइदर एक स्टूडेंट और द स्टूडेंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देख के समझना है। सिमिलरली ऑफ्टोबुस मीन्स आइदर अ बस और द बस। तो रशियन लैंग्वेज में कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट रूल क्या है, एब्सेंस ऑफ टू बी इन प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में जो टू बी वर्ब होती है, जैसे हम इंग्लिश में इज एम आर लगाते हैं, तो उसी का फॉर्म है, वो टू बी का ही फॉर्म है, इज एम आर। तो यहाँ पे टू बी का आपको एब्सेंस मिलेगा, और जहां पे टू बी आप लगाना चाहते हैं, जिस जहां पे एब्सेंस है, वहां हम उसकी जगह क्या लगा देते हैं, डैश। तो आपको समझना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि वो क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मार्क्सिम, मार्क्सिम प्रोग्रामिस्ट, मार्क्सिम प्रोग्रामिस्ट मीन्स मैक्सिम इज अ प्रोग्रामर। अब यहाँ पे इज ए आप देखिए, इज ए का कोई वर्ड नहीं है, ये हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप लगाना है। तो मैक्सिम इज अ प्रोग्रामर। अच्छा, एक चीज और, रशियन लैंग्वेज में हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन क्वेश्चन वाले वर्ड ना मिले, लेकिन एंटोनेशन जो होती है, इंटोनेशन से आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन है या नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे टू बी नहीं है, देखिए कैसे पूछते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंटर सैमसंग, प्रिंटर सैमसंग, इज द प्रिंटर इज सैमसंग, प्रिंटर सैमसंग। यहाँ पे इंटोनेशन देखिए चेंज हो रहा है, प्रिंटर सैमसंग, क्वेश्चन वाला इंटोनेशन है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, जबकि यहाँ पे देखिए आप कोई क्वेश्चन का कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट कुछ वोकेबलरीज देखते हैं, डे टू डे यूज में आती हैं जो। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है zdravstvuйте, zdravstvuйте। अब इसको फास्ट बोलते हैं, पहले धीरे से बोलते हैं, zdravstvuйте, zdravstvuйте, फास्ट बोलेंगे तो हो जाएगा zdravstvuйте, zdravstvuйте मीन्स हाउ डू यू डू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जैसा भी टाइम है दिन का, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। और ये क्या है, फॉर्मल फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग में हम zdravstvuйте बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई इनफॉर्मल आपको किसी को हेलो बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, हाउ डू यू डू बोलना है, तो आप क्या बोल देंगे, जिससे आपका जान पहचान अच्छी है, बोल देंगे प्रिवेट, प्रिवेट, प्रिवेट। किसी से पहली बार मिल रहे हैं, कोई अनजान आदमी है, तो आप क्या बोलेंगे, zdravstvuйте। सिमिलरली देखिए, दसवीं दानिया, दसवीं दानिया
दसविदानिया, ये दो वर्ड है लेकिन बोला एक जैसा जाता है। दसविदानिया मीन्स गुड बाय, या हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अलविदा। और दो छोटे छोटे वर्ड, दा मीन्स यस, नेत मीन्स नो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा है आपको ग्रामर के कुछ रूल्स ये समझ में आए होंगे। ये स्क्रीन आप मैं छोड़ रहा हूँ इसका, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। सिमिलरली ये ग्रामर के रूल, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं और बार बार इसको रिवाइज करें। अगले वीडियो में अगले नए ग्रामर के रूल के साथ हम मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए दसविदानिया, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।